चलिए तो फिर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि इम्पल्स जो है कैसे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको जब डायग्राम आप देखोगे ना, जब हमारे एनसीईआरटी में जो डायग्राम मेंशन की हुई है, जब आप वो डायग्राम देखोगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि एक जो होता है वो होता है प्री सिनेप्टिक नोब, एक होता है पोस्ट सिनेप्टिक नोब। जब आप डायग्राम देखोगे, आपको एनसीईआरटी में मेंशन की हुई है, ऐसे करके आपको डायग्राम दिखेगी। तो ये हो गया इधर से प्री सिनेप्टिक नोब और इधर से हो जाता है अपना पोस्ट सिनेप्टिक नोब। जो इधर से यहाँ से इम्पल्स यहाँ से ट्रांसमिट होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर जो होता है, और यहाँ से लगा होता है रिसीवर जो इसको रिसीव करता है। तो सबसे पहले जो इम्पल्स है वो प्री सिनेप्टिक नोब के पास पहुँचेगा, सबसे पहले प्री सिनेप्टिक नोब के पास पहुँचेगा। यहाँ से क्या होता है कि सिनेप्टिक नोब से क्या होता है, कैल्शियम आयन जो होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट से, वो सिनेप्टिक नोब में एंटर करता है। ठीक है, फिर कैल्शियम आयन क्या करता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स, यहाँ पर एक आपको एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी में डायग्राम आप कंप्लीटली दिया हुआ है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डायग्राम लेकर के आऊँगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम आयन जो होता है वो क्या करता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स को प्री सिनेप्टिक नोब की तरफ मूवमेंट करवाता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या करता है, ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, ये जो स्पेस है इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं यहाँ पर, ये जो स्पेस है इसको हम लोग यहाँ पे बोल दे रहे हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। दोनों प्री सिनेप्टिक नोब और पोस्ट सिनेप्टिक नोब के बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोल दे रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि न्यूरो ट्रांसमीटर को क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। अब न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करेगा, जो नीचे से बाइंडिंग है, जो यहाँ पे रिसेप्टर लगा हुआ है, उससे जाकर के क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा और क्या करेगा, आयन चैनल को ओपन कर देगा। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ही आयन चैनल ओपन होगा कि नया पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। किस में, पोस्ट सिनेप्टिक नोड में, बाद में जो सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसमें नया पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अब ये पोटेंशियल जो है दो तरह का हो सकता है, एक तो ये एक्साइटेटरी हो सकता है, दूसरा इनहिबिटरी भी हो सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्साइटेटरी का क्या काम है। एक्साइटेटरी का काम है कि ये जो पोस्ट सिनेप्टिक नोब है उसमें नया पोटेंशियल जनरेट कर देगा। वहीं पर अगर हम इनहिबिटरी का बात करें, ये जो हमारा जो एक्शन पोटेंशियल पहले से जनरेट था उसको क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। अब इसके आगे एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट नहीं करेगा, ये इनहिबिटरी का काम है। जैसे एग्जांपल देख लो आप, गवा है, ग्लाइसिन है, सेरोटोनिन है, नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, ये सब आपको इनहिबिटरी में वर्क करता है। और आप एसिटाइल कोलिन देख लो, नॉर इपिनेफ्रिन देख लो, इपिनेफ्रिन देख लो, ग्लूटामेट देख लो, ये सब आपको एक्साइटेटरी में हेल्प करता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। हम लोग पहले ही देखे थे कि अभी तक हम लोग जो है केमिकल सिनेप्स का बात कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में देखेंगे। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट बात किए हैं कि इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, कोई भी स्पेस नहीं होगा, ये डायरेक्ट होगा एक एक्सोन से दूसरे एक्सोन में, ये मतलब डायरेक्ट एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा, इसके बीच में कोई भी स्पेस वगैरह नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी स्पेस नहीं रहता है, यहाँ पे कोई भी गैप जंक्शन मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, ये डायरेक्ट है, एक से दो डायरेक्ट कंटिन्यूशन है। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ट्रांसमिशन जो होता है ना फास्टर होता है केमिकल सिनेप्स के कंपेरिजन में, और ये हमारे बॉडी में बहुत ही रेयर पाया जाता है। ज़्यादातर ये किस में पाया जाता है, इन वर्टिब्रेट्स में। मेमल्स का बात करोगे तो आप देख लो न्यूरोग्लायल सेल्स के पास, कार्डियक मसल सेल्स के पास ये सब पाया जाता है। तो बहुत ही रेयर है, हमारे बॉडी में बहुत ही रेयर है। अब हम लोग बात करते हैं सीएनएस का। तो सीएनएस में जैसे ही बात करेंगे तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ब्रेन का। ब्रेन क्या है कि हमारा कमांड भी करता है और कंट्रोल भी करता है हमारे बॉडी को। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल सेंटर है। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो उसको प्रोसेस करना, उसके रिगार्डिंग फिर अपना ऑर्डर देना, जो भी कमांड करना, वो सब ब्रेन का काम है। यहाँ से इसके पास क्या होता है ना कि इसके पास ऑक्सीजन और O2 सप्लाई करने के लिए क्या है, ये सप्लाई नहीं कर सकता है। तो इसको क्या है, कंटिन्यूस ब्लड का सप्लाई चाहिए, क्योंकि इसको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है। और ये अपना बॉडी का 2% ही फॉर्म करता है, लेकिन ऑक्सीजन इसको पूरे 20% चाहिए। ठीक है, बॉडी का वेट से 2% फॉर्म कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन इसको कितना चाहिए, 20% चाहिए। और सेरेब्रल ब्लड फ्लो का अगर हम लोग बात करेंगे तो 750 ml पर मिनट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। और हमारे ब्रेन में कोई भी लिम्फ नहीं पाया जाता है, वहाँ पर पाया जाता है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद रखना है। अगर नर्व फाइबर CNS में है तो उसको हम लोग ट्रैक्ट के नाम से जानेंगे, और नर्व फाइबर अगर PNS में है तो उसको हम लोग नर्व्स के नाम से ही जानेंगे। सिंपल टर्म है, बाद में कन्फ्यूजन नहीं हो, इसके लिए हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्रेनियल कैविटी जिसको हम लोग क्रेनियम बोल दे रहे हैं, वो क्या करता है हमारे ब्रेन को, स्कल का जो क्रेनियम कैविटी है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। और बात करें तो ये वेट का, तो ये 1200 से 1400 ग्राम का, यानी 1200 to 1400 ग्राम्स का ये होता है। और ह्यूमन अगर नर्वस सिस्टम का बात करें तो अब हमारे पास कितने 100 बिलियंस के आसपास क्या है, न्यूरॉन्स हैं। और ज़्यादातर कहाँ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ज़्यादातर न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, क्योंकि मोस्ट एडवांस स्ट्रक्चर भाई, इसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। ठीक है, इसके पास, हमारे पास ब्रेन के पास 3 कवरिंग है, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पाइमेटर। सबसे आउटर मोस्ट जो है, सबसे बाहर आपको जो कवरिंग यहाँ पे देखने को मिलने वाला है वो है अपना ड्यूरामेटर।
ठीक है। उसके बाद बीच वाला एरेक्नॉइड, उसके सबसे अंदर वाला जो है वो है पाइमेटर। और डुरामीटर के जस्ट नीचे जो आपको स्पेस दिखने वाला है उसको हम लोग बोलेंगे सब ड्यूरल स्पेस। और एरेक्नॉइड के नीचे जो पाया जाने वाला है, तो आपको ऑब्वियसली पता चल क्या होगा कि जब डुरामीटर के नीचे सब ड्यूरल स्पेस है तो एरेक्नॉइड के नीचे सब एरेक्नॉइडल स्पेस पाया जाता है। वहीं पर होता है अपना CSF, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि लिम्फ नहीं होता है, CSF होता है, वहीं पर पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कंप्लीट में, फिर हम लोग ब्रेन के 3 पार्ट्स में देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग कवरिंग देख रहे थे, अब हम लोग 3 पार्ट्स देख लेते हैं कौन कौन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन में देखोगे तो आपको ओल्फैक्टरी लोब, ठीक है, सेरेब्रम जो कि लार्जेस्ट है, और डायनसेफेलॉन जिसमें इपीथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस सब आ जाता है। फिर मिड ब्रेन, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, अब हाइंड ब्रेन का बात करें तो यहाँ पे आपको सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला, ठीक है, इन सभी वर्ड से आप लोग वाकिफ़ होगे, क्योंकि अभी आप एनसीईआरटी आप करंटली रीड करके आए होगे, और अभी जाने के बाद फिर से एक बार रीड करोगे और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप जरूर से करोगे। तो सबसे पहले हम लोग सेरेब्रम का बात कर लेते हैं। ये हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये 2 हाफ्स में डिवाइडेड है। देखो, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर इधर हो गया आपको, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर राइट और लेफ्ट के ऐसे करके डिवाइड है, और इसको जो बीच में माइलिनेटरी फाइबर्स को कनेक्ट करता है वो है अपना कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, देखो, तो अब हम बात कर लेते हैं, और जो सेल्स का लेयर है जो हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कवर करके रखा है उसको हम लोग सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब हम लोग ओल्फैक्टरी लोब का बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे फोर ब्रेन में जो पार्ट्स आता है वहाँ आ रहा है सेरेब्रम और ओल्फैक्टरी लोब और डायनसेफेलॉन। तो हम लोग ये सब एक एक करके हर एक पार्ट्स के बारे में देखेंगे। तो हम लोग सेरेब्रम देख लिए, अब हम लोग ओल्फैक्टरी लोब्स के बारे में देखते हैं। ये हमारे पास टोटल हमारे ब्रेन में 1 पेयर में प्रेजेंट होता है, और ये ब्रेन के वेंट्रल साइड में दिखता है स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ओल्फैक्टरी लोब का बल्ब और ट्रैक्ट, ठीक है, ये हमारे ब्रेन के वेंट्रल साइड में दिखता है। और इसके पास देखोगे तो इसके पास 2 पार्ट है, एक ओल्फैक्टरी बल्ब है, एक ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट है। देखो, एक बल्ब है, दूसरा ट्रैक्ट है। ठीक है, तो इसका काम है, आप देखो जैसे कि हमारे पास तो पेयर में है, ओल्फैक्टरी नर्व्स का हम लोग पेयर में है, और ये कहाँ से अराइज होता है? ओल्फैक्टरी बल्ब के पास से अराइज होता है, और ये नीचे की ओर आप ट्रैक्ट की तरफ ये बढ़ता है। तो इसका किसके साथ कंसर्न है? इसका स्मेल सेंसिंग के साथ इसका कंसर्न है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक में काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इन शॉर्ट में हम लोग देख लिए हैं। तो हर लेक्चर 5 से 10 मिनट का रहने वाला है, 5 से 10 मिनट के अंदर ही रहता है। तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल गया होगा, प्लेलिस्ट का लिंक पर आप क्लिक करो, वहाँ पर आपको सारी लेक्चर्स का लिस्ट सीरियल वाइज मिल जाएगा, या फिर चैनल्स में भी आप लिस्ट के थ्रू जा सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। सारे लेक्चर आपको 1 शॉट में आपको एक तरह से देखने वाला है, इन शॉर्ट रिवीजन में आपको देखने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगी। और जो भी डाउट रहती है आप कमेंट में ज़रूर से मेंशन करो, आपको या तो कमेंट में ही डाउट बता दिया जाएगा, या फिर आपके लिए एक पर्सनल वीडियो अपलोड करके आपके नेम टैग के साथ आपको हेल्प कर दिया जाएगा। सो टाटा बाय बाय, सी यू।